हाय स्टूडेंट्स, हम पिछली क्लास में जो बात कर रहे थे, जो गोलीय दर्पण जो है उस गोलीय दर्पण के प्रतिबिंब जो बनाने के जो नियम थे, जिसके दो गए थे। पहला कौन सा था? जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर होती हुई दर्पण के ऊपर आपतित होती है तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से गुजरती है या गुजरती हुई प्रतीत होती है। क्योंकि अवतल दर्पण जो है उसमें वास्तव में गुजरती है, परंतु उत्तल दर्पण में गुजरती प्रतीत होती है, वास्तव में नहीं गुजरती है। दूसरा नियम हमारा क्या था कि जब प्रकाश की किरण किसके फोकस बिंदु से होती हुई दर्पण के ऊपर आपतित होती है तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। दो नियम अपन ने पढ़े थे। पहला, प्रकाश तो ये तो क्या है P, ये क्या है F, ये क्या है C। जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर होती हुई दर्पण के ऊपर आपतित होती है तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से गुजरती है या गुजरती प्रतीत होती है। तो पहला नियम तो ये था। दूसरा नियम क्या है? जब प्रकाश की किरणें ये हो गया P, ये हो गया C, F, ये हो गया C। जब प्रकाश की किरण फोकस बिंदु से होती हुई दर्पण के ऊपर आपतित होती है तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये दो नियम हो गए थे। अगर तीसरे नियम की बात करते हैं तो तीसरा नियम क्या है? जब प्रकाश की किरणें वक्रता केंद्र से होती हुई दर्पण के ऊपर आपतित होती है तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात वापस उसी पथ से लौट जाती है। क्या करेगी? वापस उसी पथ से लौट जाती है। जब प्रकाश की किरण ये मान लो अवतल दर्पण है, ये अवतल दर्पण का P हो जाएगा, ये F हो जाएगा, ये C हो जाएगा। तो जब प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होती हुई दर्पण के ऊपर आपतित होती है तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात वापस उसी पथ से लौट जाती है, अर्थात उसमें कोई विचलन, कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो ये कौन सा है कि तीसरा नियम। अगर अपन उसमें बात करेंगे कि इसमें उत्तल दर्पण में, तो उत्तल दर्पण में क्या होगा कि वक्रता केंद्र से गुजरती हुई क्या होगी? प्रतीत होती है। किसमें? तो वक्रता केंद्र जो है उस वक्रता केंद्र से क्या होगी? गुजरती हुई प्रतीत होती है। किसकी बात करें? अगर अपन बात करें ये कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण। ये क्या है? ये हो गया, नहीं हो गया तो ये दर्पण के पीछे यहाँ पर हो गया F, यहाँ हो गया C, हो गया, नहीं हो गया। अब देखो इसमें क्या होगा? प्रतीत होगा, वास्तव में नहीं गुजरेगी। तो इधर से आएगी और ये इस तरीके से प्रतीत होगी, अर्थात वक्रता केंद्र से गुजरती हुई या परावर्तित होती हुई क्या होती है? प्रतीत होती है, परंतु वास्तव में ऐसा
नहीं होता है। ये कौन सा नियम था? तीसरा नियम। तीसरा नियम क्या है? जब प्रकाश की किरणें वक्रता केंद्र से होती हुई दर्पण के ऊपर आपतित होती है तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात वापस उसी बिंदु से या वक्रता केंद्र से ही लौटती है। अगर अपन बात करें चौथे नियम की, तो चौथा नियम क्या है? यहाँ पर चौथा नियम क्या है कि जो आप परावर्तन का नियम था कि जितने कोण से प्रकाश की किरण आपतित होगी उतने ही कोण से क्या होगी? परावर्तित होगी। तो यहाँ पर जैसे मान लो ये कौन सा दर्पण है? ये दर्पण है अवतल दर्पण, ये मुख्य अक्ष, ये P, ये F, ये C। तो जितने अर्थात यहाँ पर जो है मुख्य अक्ष जो है, इस मुख्य अक्ष से ये एक अभिलंब का भी काम कर सकती है। तो यहाँ पर ये जितने कोण से प्रकाश की किरण आपतित हो रही है, जितने और उतने ही कोण से क्या हो जाएगी? ये परावर्तित हो जाएगी। तो अर्थात ये जो है मुख्य अक्ष एक अभिलंब का काम करेगा तो ये कोण I हो जाएगा और ये कोण R हो जाएगा। तो ये दोनों कोणों का मान क्या होगा? यहाँ पर बराबर होता है। और यही क्या है? चौथा नियम है कि जिसमें आपतन कोण और परावर्तन कोण जो है उनके मान क्या होंगे? बराबर होते हैं। मेरी बात क्लियर क्या? यहाँ पर दोनों का मान क्या होगा? बराबर होता है। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि आपतन कोण और परावर्तन कोण जो है दोनों का मान बराबर होगा। तो चार नियम है अपने गोलीय दर्पण से संबंधित। तो इन चार नियमों में से कोई भी दो नियमों का उपयोग करके गोलीय दर्पण के क्या बनाएंगे? प्रतिबिंब बनाएंगे। क्लियर? तो पहला नियम दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ, इम्पोर्टेंट है कि जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर होती हुई दर्पण के ऊपर आपतित होती है तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष फोकस बिंदु से गुजरती है। दूसरा नियम क्या कहता है कि जब प्रकाश की किरण, इसी का विपरीत नियम है, जब प्रकाश की किरण फोकस बिंदु से होती हुई दर्पण के ऊपर आपतित होती है तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तीसरा नियम क्या कहता है कि जब प्रकाश की किरण किस पर? वक्रता केंद्र से होती हुई दर्पण के ऊपर आपतित होती है तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात वक्रता केंद्र से या उसी पथ से वापस लौटती है या लौटती हुई प्रतीत होती है। चौथा नियम, जब प्रकाश की किरण वस्तु जो है या प्रतिबिंब जो है उससे जितने कोण से किस पर आपतित होगी? दर्पण पर आपतित होगी उतने ही कोण से क्या हो जाती है? परावर्तित हो जाती है। क्लियर? तो ये थे गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनाने के नियम। अब अपन एक एक करके गोलीय दर्पण जो है उस गोलीय दर्पण से क्या बनेंगे? प्रतिबिंब बनाएंगे। तो एक दो अपन समझते हैं पहले कि गोलीय दर्पण जो है उससे सबसे पहले हम बात करेंगे अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंबों का निर्माण। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंबों का बनना। प्रतिबिंब का अब देखो जितने भी अपन ने चार नियम पढ़े हैं उन चार नियम में से दो नियम इस पे लागू होंगे तभी प्रतिबिंब का निर्माण होगा। जहाँ पर जो परावर्तित अर्थात दो परावर्तित किरण आपस में जहाँ मिलती है वहीं पर किसका निर्माण होता है? प्रतिबिंब का। पहले इसको समझ लेते हैं प्रतिबिंब कैसे बनेगा। जैसे मान लो ये कोई दर्पण है, एक ये है मुख्य अक्ष हो गया, यहाँ पर कोई वस्तु रख दी अपन ने, ये गया यहाँ से गई, और दूसरी प्रकाश की किरण मान लो अपन ने ये गई फोकस बिंदु से और ये हो गई। तो अब बताओ ये प्रतिबिंब जहाँ पर ये दोनों, ये भी परावर्तित किरण है या नहीं है? ये भी परावर्तित किरण है या नहीं है? तो दो परावर्तित किरण जहाँ पर आपस में काटती है, अपवर्तित किरण की बात नहीं होगी, अपवर्तित परावर्तित की भी नहीं होगी, जहाँ पर दो परावर्तित किरण मिलती है वहीं पर प्रतिबिंब का क्या होगा? निर्माण। ये नहीं कि ये परावर्तित है ये आपतित किरण दोनों यहाँ मिल गई, नहीं, दो परावर्तित, ये भी परावर्तित है ये भी परावर्तित है, दोनों परावर्तित किरण जहाँ मिलती है वहीं किसका निर्माण होगा? प्रतिबिंब का निर्माण होता है।
तो अब देखो यहाँ पर कौन कौन सी स्थिति बन सकती है। पहली बात तो अवतल दर्पण की बात करेंगे यहाँ पर। तो पहले समझते हैं यहाँ पर अवतल दर्पण जो है, ये अवतल दर्पण हो गया। अवतल दर्पण में ये कौन सी अक्ष हो गई, मुख्य अक्ष। ये मुख्य अक्ष हो गया, ये बिंदु P हो गया, ये बिंदु क्या हो गया, F हो गया, ये बिंदु C हो गया। ये बनेगी स्केल से जितनी दूरी ये होगी उतनी दूरी ये बनेगी, तो ही प्रतिबिंब सही बनेंगे, अन्यथा प्रतिबिंब सही नहीं बनेगी। अब देखो पहली बात तो कहाँ हो गया, इसकी बात करता हूँ। ये तो वक्रता केंद्र है, ये फोकस बिंदु है। अब बताओ वक्रता केंद्र जो है, इससे आगे का जो जगह है इसको तो अपन बोल सकते हैं वक्रता केंद्र से परे। क्या हो जाएगा, वक्रता केंद्र से परे बोल सकते हैं, वक्रता केंद्र से दूर बोल सकते हैं अपन। पहली कंडीशन तो क्या बनेगी, अब अपन को वक्रता केंद्र जहाँ तक है, अर्थात वक्रता केंद्र से परे जहाँ पर अपन को दिखाई दे रहा है वो एरिया तो क्या कहलाएगा, वक्रता केंद्र से परे। और जहाँ दिखाई नहीं दे रहा है वो क्या कहलाएगा, अनंत। क्या कहलाएगा, अनंत। तो पहली कंडीशन तो क्या होगा, अनंत हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। दूसरी कंडीशन की मैं बात कर रहा हूं, तो अनंत और जो अपन को स्पेस दिखाई दे रहा है अर्थात वक्रता केंद्र के मध्य जो है, तो अनंत तथा वक्रता केंद्र के मध्य, या अपन इसको बोल सकते हैं वक्रता केंद्र से परे, वक्रता केंद्र से परे या दूर। हो गई, नहीं हो गई। तीसरी कंडीशन की बात करेंगे अपन, तो वो क्या हो जाएगी, वक्रता केंद्र होगा, नहीं होगा। वक्रता केंद्र पर अगर कोई वस्तु को रख देंगे, इनको चौथी की बात करेंगे, चौथी कंडीशन क्या हो जाएगी, C और F के मध्य हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। C व F के मध्य, या बोल सकते हैं वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु के मध्य। पांचवी कंडीशन की अगर अपन बात करते हैं, तो पांचवी में क्या हो जाएगी, कहाँ गया, यहाँ आ गई वस्तु, अब कहाँ जाएगी, F पर। तो F पर हो जाएगा या फोकस बिंदु पर। छठी कंडीशन की अगर अपन बात करेंगे, तो छठी में क्या आ जाएगी, F और P के मध्य। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, F व P के मध्य। तो ये 6 कंडीशन बनेगी। 6 कंडीशन के लिए अपन प्रतिबिंब बनाएंगे। मैंने बताया एक तो अनंत। अनंत कौन सा स्पेस होगा, जो वक्रता केंद्र के बाद जो अपन को दिखाई दे रहा है वो तो वक्रता केंद्र से परे या वक्रता केंद्र से दूर हो जाएगा, परंतु जो स्पेस अपन को दिखाई नहीं दे रहा है वो क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। तो पहली वस्तु कहाँ रख सकते हैं, अनंत। दूसरी वस्तु कहाँ रख सकते हैं, अनंत और वक्रता केंद्र के मध्य में जो हमको वस्तु दिखाई देगी। तीसरी बात करते हैं, वक्रता केंद्र पर वस्तु को रख सकते हैं या प्रतिबिंब को रख सकते हैं। चौथी बात करते हैं, C और F के मध्य अगर बिंब को रख दिया जाएगा तब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा। F पर बात करेंगे, फोकस बिंदु पर जब प्रतिबिंब कहाँ और कैसे बनेगा। तो ये सारी चीज़ों की प्रत्येक के लिए अपन डिस्कस करेंगे। तो अब अपन बात करते हैं यहाँ पर, अब देखो कोई भी प्रतिबिंब बनेगा, तो यहाँ पर अगर अपन देखते हैं, तो मैंने वस्तु जो है, सबसे पहले मैंने वस्तु को कहाँ रखा, अनंत पर। पहली कंडीशन की अगर मैं बात करता हूँ, जब बिंब या इसी को बोलेंगे वस्तु को अनंत पर रखा जाता है। किस पे रखा जाएगा, अनंत पर रखा जाता है। तो अनंत पर अगर कोई बिंब रखा हुआ है तो वो हमें दिखाई नहीं देगा। तो बताओ, अनंत पर बिंब रखा हुआ है तो उसके लिए प्रकाश की किरण आती हुई हमें क्या होगी, प्रतीत होगी। अब सपोज करो प्रकाश की किरण ये भी हो सकती है, वस्तु से आ रही है, नहीं आ रही, मुख्य अक्ष के समांतर प्रतीत होगी, नहीं होगी। तो ये परावर्तन के पश्चात कहाँ से जाएगी, यहाँ से जाएगी, नहीं जाएगी। ये भी प्रकाश की किरण हो सकती है, नहीं हो सकती है। ये भी प्रकाश की किरण हो सकती है, क्योंकि हमें वस्तु दिखाई नहीं दे रही है।
तो ये भी परावर्तन के पश्चात कहाँ से जाएगी, यहाँ से जाएगी, नहीं जाएगी। तो बताओ ये प्रकाश की किरण कहाँ मिल रही है, यहाँ मिल रही है। किस पर, फोकस बिंदु पर मिल रही है, नहीं मिल रही है। तो मिल तो रही है परंतु मिलकर के एक बिंदु का निर्माण हो रहा है, यहाँ पर बिंदुवत बढ़ रहे हैं। तो बताओ अब प्रतिबिंब की स्थिति की अगर अपन बात करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर पहली बात तो वास्तव में मिली है तो प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक प्रतिबिंब होगा, नहीं होगा। वास्तविक प्रतिबिंब पहली बात। तो दूसरी अगर बात करें यहाँ पर वास्तव में मिले, कहाँ पर मिले, फोकस बिंदु पर, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब फोकस बिंदु क्या है, एफ पर बनता है। वास्तविक है, अब होगा सीधा या उल्टा। तो अपन इसको थोड़ा सा यू करके देखते हैं। तो ये प्रतिबिंब कैसा बनेगा, सीधा बनता है। प्रतिबिंब कैसा बनेगा, सीधा, यहाँ पर सीधा बनता है, बिंदुवत बनता है, बहुत छोटा बिंदुवत। बिंदुवत का मतलब बहुत बहुत छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो सीधा, बिंदुवत, वास्तविक और कहाँ बनेगा, फोकस बिंदु पर बनता है। कब, जब बिंब कहाँ पर रखा हो, अनंत पर रखा हो। तो किसके द्वारा, ये कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण। ये कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण। अब देखो यहाँ पर देखा जाए तो ये कौन सी किरण है, आपतित किरण, ये परावर्तित किरण, ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण हो जाएगा, नहीं, ये आपतित किरण हो जाएगी, यही परावर्तित, क्योंकि ये कहाँ से गुजर रही है, सी से गुजर रही है, नहीं गुजर रही, वापस आ जाएगी। तो यहाँ पर दो प्रकाश की किरण यहाँ मिली, 2 3 मिल गई, यहाँ पे 4 भी मिल सकती है, क्योंकि वस्तु कहाँ से आ रही है, अनंत से आ रही है। तो जब बिंब या वस्तु कहाँ पर रखी हुई है, अनंत पर रखी होती है, तो अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस बिंदु पर बनता है, सीधा बनता है, और कैसा बनेगा, बिंदुवत बनता है। मेरी बात क्लियर हो गई क्या। अगर अपन इसी कंडीशन को अब बात करते हैं, दूसरी कंडीशन की बात करते हैं, तो दूसरी कहाँ आएगी, अब अनंत से नज़दीक आएंगे, और अनंत से नज़दीक आते ही कहाँ हो जाएगा, सी से परे, या अपन बोल सकते हैं अनंत और सी के मध्य में। तो बिंब जब बिंब सी से परे, परे का मतलब दूर, या अपन बोल सकते हैं जब बिंब काओ सी तथा अनंत के मध्य में हो। मध्य में कहीं भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि उसके पास है, दूर है, मतलब कहीं भी हो सकता है। अब देखो सबसे पहले ये कौन सा दर्पण, ये कौन सा दर्पण होगा, ये दर्पण होगा अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में ये बिंदु जो होगी, ये होगी मुख्य अक्ष, ये P है, F होगा, F के बाद में जितनी दूरी पर F है उतनी दूरी पर क्या होगा, C होगा। वस्तु को मैंने कहाँ रखा, प्रतिबिंब को मैंने यहाँ पर रख दिया, यहाँ रख दिया, नहीं रख दिया। अब मैंने क्या किया, अब देखो, अब वस्तु मेरे को आराम से दिखाई दे रही है। अब देखो यहाँ पर पहला नियम अपन लगाते हैं, वस्तु से पहली प्रकाश की किरण जो है, ये प्रकाश की किरण वस्तु से निकल रही है, सीधी जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर होती है, दर्पण के ऊपर आपतित होती है, और दर्पण से परावर्तन के पश्चात कहाँ से जाएगी, फोकस बिंदु से। ये गई नहीं गई, कहाँ गई, फोकस बिंदु से गई नहीं गई। अब दूसरा नियम अपन लगा दें यहाँ पर, या तो ये लगा सकते हैं, वक्रता केंद्र से होती हुई गुजरती है, या पर इसको ये लगा दें, जो मर्जी आए अपनी। प्रकाश की किरण क्या रहेगी, सीधी रहेगी बस। तो ये दोनों, अब देखो ये कहाँ हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर। ये मुख्य अक्ष के क्या हो गई, समांतर हो गई, नहीं हो गई।
अब ये दोनों प्रकाश की किरण कहाँ मिली? यहाँ पे। अब बताओ कहाँ पे मिल रही है? सी और एफ के मध्य। पहली बात तो प्रतिबिंब की अगर बात करते हैं तो प्रतिबिंब कैसा होगा? वास्तविक होगा। वास्तविक प्रतिबिंब। दूसरी कंडीशन क्या हो जाएगी? कहाँ बना ये? यहाँ पर मिला सी तथा एफ के मध्य बनता है। कैसा होगा? छोटा होगा, बड़ा होगा? छोटा होगा। इसमें अपन ने क्या लिखा? सीधा नहीं होगा, यहाँ प्रतिबिंब कैसा होगा? उल्टा होगा। कैसा होगा? उल्टा। तो छोटा और कैसा होगा? उल्टा। उल्टे का मतलब क्या हुआ कि प्रतिबिंब इसमें कहाँ बन रहा है? मुख्य अक्ष के ऊपर बन रहा है। वस्तु कहाँ है? मुख्य अक्ष के ऊपर होगी। और यहाँ प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? नीचे की तरफ। यहाँ से अपन को स्पष्ट हो जाता है कि प्रतिबिंब वस्तु कहाँ रखी हुई है? मुख्य अक्ष के ऊपर। प्रतिबिंब यहाँ इधर सिर है, यहाँ इधर सिर है, तो ये प्रतिबिंब कैसा होगा? अपन यूँ खड़े हैं तो अपन को नीचे के अगर देखेंगे तो नीचे पैर होंगे, नीचे सिर होगा। फिर इस तरीके से, तो इस तरीके से हम वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। सी तथा एफ के मध्य बनता है और छोटा और कैसा बनेगा? उल्टा बनता है। ये कब कंडीशन होगी? जब बिंब कहाँ हो? सी से परे हो। अब एक चीज देखो, इस कंडीशन में जब बिंब जो है वो कहाँ हो? अनंत पर हो, तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? फोकस बिंदु। जब अपन बिंब को और नजदीक लाए, अनंत से नजदीक लिया है, इसका मतलब प्रतिबिंब जो है वो फोकस बिंदु से कहाँ आ गया? आगे आ गया, नहीं आ गया? तो प्रतिबिंब ऐसे हो रहा है। प्रतिबिंब अभी देखते हैं। तो तीसरी कंडीशन की यहाँ पर बात करेंगे अपन। तो तीसरी कंडीशन जो है, उस तीसरी कंडीशन में क्या होगा? तो इसमें क्या किया जाता है? जब वस्तु कहाँ हो? जब बिंब कहाँ रखा हो? वक्रता केंद्र पर। वक्रता केंद्र सी पर। अब देखो, तो ये दर्पण हो गया, ये मुख्य अक्ष हो गई, ये पी हो गया, ये एफ हो गया, ये सी हो गया। वस्तु को कहाँ रखा मैंने? यहाँ से एक प्रकाश की किरण ये गई मुख्य अक्ष के समांतर, ये फोकस बिंदु से हो गई। अब देखो दूसरा नियम की अगर अपन बात करें तो या तो फोकस बिंदु से होती हुई आपतित कर दें, तो इसको अपन सीधी करेंगे तो यहाँ अपना क्या बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा। ये सारे स्केल से बनेंगे, सीधी बनेगी यहाँ पर। तो ये इस तरीके से आप बताओ, ये दोनों प्रकाश की किरण जो है यहाँ पे, तो प्रतिबिंब जो है कहाँ बन रहा है? वक्रता केंद्र पर बन रहा है, नहीं बन रहा? तो प्रतिबिंब की क्या क्या विशेषता होगी यहाँ पर? प्रतिबिंब कैसा होगा? पहली बात तो उल्टा होगा, वास्तविक होगा। वास्तविक, उल्टा, बिंब के बराबर। बिंब के बराबर और कैसा हो जाएगा? वास्तविक, उल्टा, बिंब के बराबर और कहाँ बनेगा? वक्रता केंद्र पर। वक्रता केंद्र कहाँ बनेगा? वक्रता केंद्र सी पर ही बनता है। तो ये कौन सी कंडीशन हो गई? अपनी तीसरी कंडीशन हो गई, जिसमें प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? वक्रता केंद्र सी पर बनता है।
क्लियर। तो अपन ने पहले वस्तु को कहाँ रखा, अनंत पर, फिर कहाँ रखा, अनंत और सी के मध्य में, और फिर कहाँ रखा, सी पर। अनंत पर जब रखते हैं प्रतिबिंब बनता है कहाँ पर, फोकस बिंदु पर। जब मैं सी और अनंत के मध्य रखता हूँ तो प्रतिबिंब बनता है सी और एफ के मध्य में बनता है, वो एफ और सी के मध्य में बनता है। और जब मैं प्रतिबिंब को कहाँ रखता हूँ, वक्रता केंद्र पर रखता हूँ, तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, वक्रता केंद्र पर ही बनता है। क्लियर। अब करेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में।